अभी हम लोग बायोलॉजी का बहुत अच्छा एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सक्रिएशन। ऑल द ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितना ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, वो सभी क्या सेल से बना हुआ है। दीज सेल्स वर्क ऑल द टाइम्स फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सेल जो है चौबीसों घंटा हमेशा काम करते रहता है। अब सेल के बारे में आप पहले भी पढ़े हुए हैं कि सेल क्या होता है। हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट जो है फंक्शनिंग पार्टिकल है, जो हमेशा फंक्शन करते रहता है। तो ये जो है चौबीसों घंटे काम करता है। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द सेल इज इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो सेल का मुख्य काम क्या है, वो बायोकेमिकल, हमेशा वो बायोकेमिकल रिएक्शन करते रहता है। जैसे वो जो भी अगर मैं ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे खाना खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट कैसे होता है? क्या वो क्रंच होकर के और सीधे डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, वो सारा प्रोसेस जो है एक केमिकल प्रोसेस होता है, और वो पूरा प्रोसेस जो है बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो उसी प्रोसेस में जो सेल भी अपना जो सारा प्रोसेस करता है, वो सारा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और वो बायोकेमिकल रिएक्शन करते रहता है, विच दे कैरी आउट ऑल द टाइम्स, जो चौबीसों घंटे चलता रहता है। द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट। अब जब ये जो 24 आवर्स बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहता है, तो उससे क्या होता है, एक टॉक्सिक वेस्ट, मतलब एक वेस्ट निकलता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जो बॉडी में हम रख नहीं सकते हैं, उसको निकालना जरूरी होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द बॉडी हार्म एन ऑर्गेनिज्म। और इस वेस्ट, ये वेस्ट जो होता है, उसका अगर बॉडी में अगर रह जाए तो वो हमारे शरीर को हार्म करेगा। सो फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, द टॉक्सिक वेस्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इट्स बॉडी मस्ट बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली। और इसलिए ऑर्गेनिज्म को जो है अपना ये टॉक्सिक वेस्ट को निकालते रहना पड़ता है चौबीसों घंटे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। और इस प्रोसेस को, जिसमें बॉडी है अपना टॉक्सिक वेस्ट को अपने बॉडी से रिमूव करता है, ये जो प्रोसेस करता है, इसी प्रोसेस को एक्सक्रिएशन बोलते हैं। अब हम आते हैं पहले प्लांट के एक्सक्रिएशन पे। लाइक एनिमल्स, प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। अब एनिमल्स के तरह प्लांट भी है, पूरे अपने लाइफ के प्रोसेस में, पूरे जीवन काल में वो क्या करता है, वो भी जो है अपना ये वेस्ट प्रोडक्ट निकालते रहता है। एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स, द प्लांट प्रोड्यूस्ड वेस्ट प्रोडक्ट वेरी स्लोली इन वेरी स्मॉल अमाउंट। अब जो है एनिमल के कंपेयर में प्लांट जो होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में और बहुत धीरे धीरे निकालता है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक एनिमल जो अपना डेली वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है यूरिन के रूप में, स्टूल्स के रूप में, प्लांट वैसे नहीं करता है। प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट भी बहुत स्लोली बनता है, और वो बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे निकालता है, जिसके कारण हम लोगों को आसानी से पता नहीं चलता है। द प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर वेस्ट रिमूवल लाइक द एनिमल्स। अब प्लांट्स के पास क्या होता है, कोई भी एनिमल के तरह स्पेशल कोई ऑर्गन्स नहीं होता है जो वेस्ट को रिमूव करे। जैसे एनिमल्स के पास क्या होता है, ह्यूमन है, ह्यूमन्स के पास लंग्स है और किडनी है, बट प्लांट्स के पास वैसा नहीं होता है। द प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट बाय डिफरेंट मेथड। प्लांट अलग ही तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है।
Some of the important plant waste and the method by which they are removed are described below. अब इसको हम लोग नीचे समझते हैं. The main waste product produced by plant are carbon dioxide, water vapor and oxygen. अब प्लांट के द्वारा हम लोगों के जैसा जो स्टूल और यूरिन नहीं निकलता, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है और ऑक्सीजन होता है. अब यहाँ ये समझने वाला चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है. तो ये ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है, दिन के टाइम जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फोटोसिंथेसिस मतलब एक तरह से अपना खाना जब बनाता है, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है इन्वायरमेंट से, और सॉइल से क्या करता है, वाटर लेता है, और वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है. तो ग्लूकोज तो उसके यूज़ का चीज़ हो गया, बट ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है. तो वो उसको वो रिमूव करता है, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन को निकालता है. तो ये याद रखने का चीज़ है कि ऑक्सीजन जो है प्लांट दिन के टाइम में निकालता है, न कि रात के टाइम में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम में होता है, और रात में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो वेस्ट के रूप में निकालता है. तो ये याद रखना कि दिन में ऑक्सीजन निकालता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वाटर वेपर जो है वो 24 घंटे वो रिलीज करते रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट, वेयर एज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो वाटर वेपर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान निकलता है, और जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है. तो ये याद रखने का क्वेश्चन में अगर आ सकता है कि ऑक्सीजन कब निकलता है, किस प्रक्रिया के दौरान निकलता है, क्या कौन सा ऐसा प्रोसेस चलता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है. तो ऑक्सीजन जो है वेस्ट के रूप में निकलता है फोटोसिंथेसिस में, और वो भी डे टाइम में. और रेस्पिरेशन के दौरान क्या निकलता है, वाटर वेपर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमाटा इन लीव्स एंड लेटिकल्स इन स्टीम एंड रिलीज टू द एयर. अब क्या होता है कि ये जो उसका स्पेशल ऑर्गेन तो नहीं होता है जिसके जरिए वो निकालेगा, तो उसका क्या, प्लांट के लीफ पर जो स्टोमाटा होता है उसके जरिए वो क्या करता है, वेस्ट निकालता है अपना, जो भी वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया. और दूसरा क्या होता है, उसके स्टीम्स पे, उसके स्टीम मतलब तना जो है, तना पे क्या होता है, लेंटिकल्स होता है, उसके जरिए वो ये वेस्ट जो गैसियस प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है. द प्लांट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओनली एट ए नाइट टाइम. और वही जो अभी मैं बताया कि सिर्फ ये रात के टाइम जो है रेस्पिरेशन का प्रक्रिया चलते रहता है, तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, दिन में नहीं निकलता है. दिस इज बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन डे टाइम इज ऑल यूज्ड अप बाय द प्लांट इटसेल्फ इन फोटोसिंथेसिस. अब दिन के टाइम में जो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पूरा फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है, इसलिए वो वेस्ट नहीं होता है, वो उसका यूज़फुल हो जाता है. बट रात में जब रेस्पिरेशन होता है, रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो रेस्पिरेशन का प्रक्रिया चलता है, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड वो वेस्ट के रूप में बाहर निकालता है. तो ये हमेशा याद रखना कि प्लांट जो होता है, ज़्यादातर प्लांट, ऐसा नहीं है कि 100% प्लांट, मगर ज़्यादातर प्लांट जो होता है नाइट के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है रेस्पिरेशन के प्रक्रिया के दौरान, और डे में वो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है.
और जो वाटर वेपर है वो 24 आवर निकलता है, डे में भी निकलता है, नाइट में भी निकलता है। द प्लांट एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन एज अ वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम because oxygen is produced by a photosynthesis only during the daytime. When the sunlight is there, water vapor produced as a waste by respiration is however extract by plants all the time, day as well as night. This waste water is got rid by the transpiration. तो वही चीज़ है कि ये रात में अपना जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है रेस्पिरेशन के द्वारा, और दिन में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ऑक्सीजन निकाल रहा है। और दोनों टाइम, डे और नाइट दोनों टाइम में क्या करता है, वो वाटर वेपर निकालता है। द प्लांट ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स। अब क्या करता है, प्लांट 100% वेस्ट प्रोडक्ट वो स्टोमाटा और लेंटिकल्स से नहीं निकालता है। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको अपने अंदर स्टोर भी रखता है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट इन द लीव्स। अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है उसके पत्ते में कलेक्ट हो जाता है, कुछ बार्क में कलेक्ट हो जाता है, और कुछ फ्रूट्स में, प्लांट के फ्रूट्स में, बार्क्स में और लीव्स में कलेक्ट हो जाता है। द प्लांट गेट rid of these waste by shedding of leaves, peeling of bark and peeling of fruits. अब ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे वो निकालता है, तो जब जैसे पत्ती है, तुम देखती होगी कि पत्ती सूख करके झड़ जाता है या किसी कारण से वो पीला पड़ के गिर जाता है, तो इस तरीके से वो वेस्ट प्रोडक्ट पत्ती के थ्रू निकाल दिया। कुछ है और उसका जो छाल होता है, छाल वो सूख करके दरारें पड़ जाता है उसमें और वो गिरने लगता है। फ्रूट्स जो है वो गिर जाता है, उसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, जो वो पेड़ से गिर जाता है तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट उसके जरिए भी निकल जाता है। सो व्हेन द डेड लीव्स, बार्क एंड रिप फ्रूट्स fall off the tree, then the waste product contained in them are got rid of. Some of the plant waste get stored in the fruit of the plant in the form of solid bodies called raphides. अब क्या है, कुछ जो है वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड के रूप में स्टोर हो जाता है उसके फ्रूट्स में, वो उसी को हम रेफाइड्स बोलते हैं। These waste are removed when the fruit are detached from the plant. अब वो जो वेस्ट कौन सा है, वेस्ट तुमको बताया रेफाइड्स जो है सॉलिड के रूप में था, वो रिमूव हो जाता है जब फ्रूट जो है डिटैच हो जाता है, मतलब फ्रूट जो है पेड़ से झड़ जाता है। उसके एग्जाम्पल के रूप में देखो, द फ्रूट कॉल्ड याम, जमीकंद बोलते हैं, जमीकंद हैड नीडल शेप्ड रेफाइड्स ऑन द सरफेस। अब तुमको जमीकंद नहीं समझ में आ रहा होगा, बट बहुत लोग ओल को पहचानते हैं, जो ज़मीन के अंदर से निकलता है तो उसी को जमीकंद बोला जाता है। तो ये जो है ये भी क्या है, वो अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट लेके निकलता है। द प्लांट सेक्रेट्स देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम एंड resigns from their stem and branches. अब प्लांट्स जो क्या है, वेस्ट को जो है वो गम के जरिए, जैसे कुछ पेड़ है जो गम रिलीज करता है, हम लोग बोलते हैं कि गोंद निकाल रहा है, गोंद हम लोग खाते भी हैं, जैसे गोंद का लड्डू वगैरह खाते हैं, तो गोंद का लड्डू जो खाते हैं वो क्या है, प्लांट से गोंद निकलता है। तो वो क्या है, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बट वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। द प्लांट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मिट्टी में डाल देता है, मिट्टी के अपने स्टेम के जरिए वो और रूट के जरिए मिट्टी में अपना डाल देता है। फ्रॉम द एबव डिस्कशन we conclude that the various method used by the plant to get rid of their waste product
आर द फॉलोइंग। अब कुछ ये जितना भी हम लोग डिस्कशन किए तो उसका हम ये देखते हैं। द प्लांट्स गेट राइड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा इन लीव एंड लेंटिकल्स इन स्टीम। पहला क्या है, प्लांट जो है, ये याद रखने वाला चीज़ है 4 पॉइंट। पहला क्या है, प्लांट जो है अपना जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोमाटा, पत्ते के लीव के स्टोमाटा के थ्रू और स्टीम के लेंटिकल्स के थ्रू निकालता है। किसको निकालता है? गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट को। द प्लांट्स गेट राइड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फिलिंग ऑफ फ्रूट्स। अब प्लांट जो है अपना लिक्विड और सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ हम देखे थे गैसियस था, यहाँ क्या है, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालता है? तो पत्तों के द्वारा, पत्ता जब झड़ता है, प्लांट से गिरता है, झड़ करके गिरता है, तो उसके जरिए जो है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट भी उसके जरिए निकल जाता है। पीलिंग ऑफ बार्क, उसका जो छाल होता है, छाल जब झड़ता है, छाल निकलता है पेड़ पौधे का सूख करके, तो उसके जरिए भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। और फिलिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट्स भी अपना गिरता है, निकलता है, तो फ्रूट्स के जरिए भी वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। द प्लांट्स गेट राइड ऑफ वेस्ट बाय सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रीजन्स। प्लांट जो है अपना अदर वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो गम के जरिए, गोंद के जरिए भी निकालता है। प्लांट ऑल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट क्या करता है, कुछ अपना वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल के जरिए भी निकालता है। तो ये चारों पॉइंट जो है इसको ध्यान रखने का चीज़ है। ये जितना भी हम पढ़े थे उसका जो सार है, चारों पॉइंट है। तो इसका अब आगे का जो है एक्सक्रेशन इन एनिमल्स जो है, एनिमल्स के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे अगले पार्ट में।